अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 22 इंच की एलसीडी को असेंबल करने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त मुख्तलिफ़ कलर्स में ये 22 इंच की बॉडीज़ अवेलेबल हैं। तो मैं इसमें से एक रेड कलर वाली को चूज़ कर लेता हूँ। तो हम रेड कलर वाली को बनाते हैं आज। तो आप ये देख सकते हैं इसमें सारा सामान, पावर सप्लाई, इन्वर्टर, लैंप कार्ड, बकाया सारा सामान, इसकी लेग्स, इसके स्क्रूज़ और जैक्स वगैरह कंप्लीट इसके अंदर होता है। तो मैं इससे पहले एक 17 इंच को असम्बल करने का तरीकाकार बता चुका हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। मगर उसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के सवाल थे। मैं कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में उनको मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो असल में बनाने का सबका तरीकाकार एक है, सभी एक तरह से बनती हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास इसकी आप देख सकते हैं पावर सप्लाई, लैंप कार्ड और बकाया चीज़ें, ये सेंसर पैनल वगैरह, ये हर चीज़ हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कार्ड दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल कार्ड है जिसका नंबर TR85.031 है और ये फुल HD को सपोर्ट करता है और फुल HD मूवीज़ को प्ले करता है। तो मैं अब इसे फ़िक्स करता हूँ, इसको अंदर की तरफ लगा देता हूँ ताकि इसके स्क्रूज़ को लगा सकूँ। तो चलिए अब इसके स्क्रूज़ को खोल लेते हैं। ये पावर सप्लाई जैक है और मैं इसे फ़िट करने के लिए इसके ऊपर पहले स्क्रूज़ को लगाता हूँ। ये इस पैकेट के अंदर से मैं स्क्रूज़ को निकाल लेता हूँ पहले। जी तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये स्क्रूज़ आपको इसके साथ ही में मिलते हैं। तो मैं इनमें से जो छोटे स्क्रूज़ हैं मैं इनको इस कार्ड के अंदर लगाऊंगा ताकि ये फ़िटिंग नीचे से टूटे ना, क्योंकि अगर मैं बड़े स्क्रूज़ इधर लगाऊंगा तो इसकी जो नीचे फ़िटिंग्स बनी हुई हैं कार्ड के नीचे वाली वो टूट जाएंगी। इस वजह से मुझे यहाँ पर छोटे स्क्रूज़ लगाने हैं और कोशिश करनी है चारों स्क्रूज़ को मैं लगाऊँ। तो मैं इनको लगाता हूँ। ठीक है, ये चौथा लग रहा है, मैं इसे लगा दिया। अब हमारा कार्ड फिट हो गया है। अब मुझे करना ये है कि इसके बाकी जो कनेक्शंस हैं करने वाले, मुझे उनको करना है। तो सबसे पहले मैं पावर सप्लाई को देता हूँ 220 वोल्ट वाला जैक इसके साथ लगा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 220 वोल्ट, इसे हम इन देंगे तो ये आगे से 12 वोल्ट आउट निकाल के मेरे कार्ड को देगी। इसके बाद मैं ये लैंप कार्ड, हम इसे बोलते हैं इन्वर्टर कह सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको हम सीधा इधर रेड वाली हब में लगाएंगे। या आपको रेड हब नज़र आ रही है, यहाँ पर इसे 12 वोल्ट भी मिलते हैं और इसके पल्स भी मिलती है कि अब ऑन हो जाओ, अब ऑफ़ हो जाओ। ये हमारे पास पावर सप्लाई है, ये 12 वोल्ट। यहाँ पर आपने एक ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल ठीक पोलैरिटी में यहाँ पर 12 वोल्ट देने हैं कार्ड को। कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है और सप्लाई के ऊपर भी लिखा होता है। इसके बाद ये स्पीकर वाले जैक आ जाते हैं। मैं इनको पहले बेंड कर लेता हूँ इसकी वायर को, तो फिर मैं इसे लगाता हूँ ताकि ये जो झंझनाहट सी है वो ना हो। ठीक है, ये इधर लग जाएगा ये स्पीकर वाली हब में। बस यही चीज़ें लगनी हैं और इसके अलावा हमारे पास और रह जाता है लास्ट पर सेंसर पैनल और या हमारी जो मेन पैनल है। मैं इसका फ्रेम ज़रा उतार लेता हूँ, इसको साइड पर कर देता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आप हमारी तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। बस हमने सेंसर पैनल लगाना है। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि आपने जब भी पावर सप्लाई के कनेक्शंस लगाने हैं, सप्लाई लगाने से पहले आपने तसल्ली कर लेनी है कि आप बिल्कुल ठीक तरह से वोल्टेज उसे 12 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इनको लगाता हूँ। ये जो सेंसर और पैनल, सेंसर पैनल इसे इस वजह से कहते हैं, पैनल हम बटन के पैनल को पैनल ही बोलते हैं और सेंसर वो जो रिमोट के ऊपर काम करता है। ये इस तरह इसके अंदर फिट हो जाएगा। आपने तसल्ली कर लेनी, सारे बटन चल रहे हैं, अगर कोई मिस है तो उसे ठीक कर लेना है। इसके बाद हमारे पास ये वाला सेंसर आ जाता है। इसे मैं एक स्क्रू लगाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर एक स्क्रू ही लगता है। तो इसे मैं लगाता हूँ स्क्रू। ठीक है, हमारा ये स्क्रू भी लग गया है। अब ऑलमोस्ट हमने ये कंप्लीट कर लिया। बस इसका लास्ट वाला ये वाला जैक रह गया, इसको हमने इधर लगाना है। ये आपको नज़र आ रहा है, इसकी ये हब बनी होती है, ये बिल्कुल सीधा सीधा लग जाते हैं। ये बाइनी साइड से शुरू करना चाहिए, दाहिनी साइड से नहीं, जैसा कि मैंने लगाया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इधर से लगेगा। वेल जी, हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया है। आप ये देख सकते हैं कि हर चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसके जैक्स वगैरह को टेप वगैरह कर दूंगा। अब बारी आती है हमारे इसको चेक करने की, ताकि हम इसे चेक कर सकें कि हमने बिल्कुल ठीक कनेक्शंस किए हैं। इसकी LED ग्लो करती है, इसमें पावर आ रही है। तो मैं इसको पावर देता हूँ 220 वोल्ट। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने ये रेड LED ग्लो हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो हमने कनेक्शंस किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अगर यहाँ पर LED ग्लो नहीं करती तो आपने फ़ौरन ही स्विच को उतार देना है। अब मैं इसे ऑन करने की कोशिश करता हूँ ताकि इसकी स्टैंड बाई चेक कर सकूँ। ठीक है, ये स्टैंड बाई से निकल गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टोटली सिस्टम ये जो है जो हमने लगाया ठीक है। अब बारी आती है हमें
हमारे पैनल को साफ़ करना है। पैनल जो मैं खोलने का तरीका का सब कुछ पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ आप अपना पैनल ये वो वाला है, वो जो मॉनिटर LCD वाला, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका मॉडल लिखा हुआ है M220। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 22 इंच का है और LCD पैनल है, ये LED नहीं, ये LCD पैनल है, ठीक है। तो अब बारी आती है इसको साफ़ करने की, ताकि इसके ऊपर से डस्ट वगैरह को रिमूव किया जाए, जितने भी गंद वगैरह लगा हुआ है। इसको रिमूव करने के लिए मैं या तो WD-40 और या फिर मिट्टी का तेल इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास इस वक्त मिट्टी का तेल पड़ा हुआ है, तो मिट्टी का तेल मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। WD-40 भी ठीक है। किसी भी कपड़े के साथ इसको क्लीन कर लें अच्छी तरह से, इसके ऊपर जितना भी डस्ट है उसको उतार लें, जितना भी गंद या इस तरह का कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही है आप उसे उतार दें, ताकि ये पैनल बिल्कुल फ्रेश हो जाए। क्योंकि आपने एक दफ़ा ये असेंबल करनी है, बार बार तो नहीं करनी। ये साफ़ करने का मकसद ये है कि मैं इसके ऊपर शीशा लगाऊंगा। अब शीशा लगाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपने शीशा किसी भी गिलास वाली शॉप से जाकर ये पैनल साथ ले जाना है और उसका गिलास सेम गिलास उसी साइज़ का कटवा कर आपने इसके ऊपर लगाना है। आप ये देख सकते हैं मैंने 22 इंच का शीशा कटवा के हमने रखे हुए होते हैं। तो मैं अब इसे इसके ऊपर लगाऊँगा। तो इसे इसके ऊपर लगाने से पहले मुझे शीशे को साफ़ करना पड़ेगा, ताकि शीशे के ऊपर जितनी भी डस्ट है उसको मैं रिमूव कर सकूं और मैं अच्छी तरह से अपनी LCD की क्वालिटी को बना सकूं। तो इसको साफ़ करने के मैं ग्लिंट का इस्तेमाल करता हूं। ये सिर्फ शीशे को साफ़ करती है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। कोई भी अखबार ले सकते हैं, चाहे जियो न्यूज़ वाली ले लें, चाहे जंग न्यूज़ वाली ले लें। वैसे जियो ही लें, इस काम के लिए जियो ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने साफ़ करके इसको लगा दिया है। अब मैं अच्छी तरह से इसको टेप कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप सादी टेप करना चाहते हैं सादी कर लें, जो आपके पास अवेलेबल। मेरे पास इस वक्त ये अवेलेबल है, मैं इसे ये लगाऊंगा। अगर डबल टेप है आपके पास तो डबल टेप इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। मगर वक्ती तौर पर मेरे पास इस वक्त ये अवेलेबल है, तो मैं इसे ही लगाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसकी टेप को लगा लिया है और मेरा पैनल बिल्कुल क्लीन हो गया। अब बारी आती है हमारे इसके बाकी कनेक्शंस को करने। ये आप देख रहे हैं, इसका नाम है LVDS जैक, ठीक है। हमने LVDS जैक को अब लगाना है। बड़ी ही आसानी के साथ आप इसे लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं टेप करूँगा, क्योंकि इसको ताकि ये अगर कहीं गिरे या इसको मैं लगाते वक्त अगर लगाऊँ तो ये हिले ना। तो मैं इस जैक को लगा लेता हूँ। इस जैक को लगाकर इसके ऊपर टेप लगाता हूँ, ताकि ये जैक मुझे बाद में डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो टेप लगाने के बाद मैं इसके ऊपर अपने सिग्नेचर करता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इस LCD को कौन सी डेट को असेंबल किया था। क्योंकि कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, वो कहते हैं अभी तो ली थी LCD ख़राब हो गई है, या इस तरह की 100 बातें निकल आती हैं। इस वजह से हमें पता चलता रहता है कि हमने ये वाली LCD इस डेट को असेंबल की थी, ठीक है। तो ठीक हो गया, अब ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है हमारे इस पैनल को अपनी LCD के अंदर इंस्टॉल करने की। इंस्टॉल से मुराद इसे इसमें लगाने की। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जब भी आपने इसको लगाना है बड़े ही ध्यान से लगाना है। मैं आपको यहाँ पर एक स्टेप जो समझाने वाला हूँ, आपने इसको गौर से देखना है। ये जो जैक है, आपकी जो रेड वायर्स हैं वो बाईं जानब होनी चाहिए। इसके बोर्ड के ऊपर वो निशानी भी लगी होती है, यूनिवर्सल बोर्ड के ऊपर, वो आपको वाइट कलर की नज़र आ रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ ज़रा जूम करने की, ताकि आपको बेहतर व्यू दे सकूँ। तो मैं इसे लगा लेता हूँ, तो मैं आप लोगों को फिर बाद में इसको दिखाता हूँ आपने कैसे लगाना है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी राइट साइड बाईं जानब रखी है। अगर आप गलत लगाएंगे तो आपका या तो पैनल ख़राब हो जाएगा या कार्ड ख़राब हो जाएगा। तो अब हमें करना ये है, इस लैंप कार्ड के कनेक्शंस को करना है। ये जो आपको स्टिप्स नज़र आए इसमें लगाना है। ये आप जिस तरह मर्ज़ी लगा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। मैं इसे लगा लेता हूँ, फिर आप देखना, ठीक है। ये लग गई हैं। अब बारी आती है हमें इस LCD को फाइनल टेस्टिंग करने की, इसे ऑन करके चेक करने की। तो मैं इसे 220 वोल्ट की पावर सप्लाई देता हूं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने रेड LED ग्लो कर रही है। तो मैं इसे स्टैंड बाई से निकालता हूं, ताकि ये हम इसके ऊपर बकाया काम जो छोटा सा रह गया वो कर लें। ये आप देख सकते हैं हमारा पैनल बिल्कुल ठीक है, ऑन हो गया है। हमारी LCD बिल्कुल ठीक से ऑन हो गई है। अब वेल जी, एक मसला यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं। शायद आप अगर फोकस कर पाएँ तो ये आपको ये लोगो भी थोड़ा सा ठीक से नज़र नहीं आ रही है, आपको लाइनें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो इसके अंदर तो सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया। तो उससे पहले मुझे इसके अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। मैं इस USB में सॉफ्टवेयर को डाल लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी मोबाइल में मेरे पास सॉफ्टवेयर। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, तो फिर चेक करते हैं। आप यहाँ से भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, ये दूसरे तरीके से मैं उसकी वीडियो बना चुका हूँ। वेल जी, अब सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बारी आ गई है। सॉफ्टवेयर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो मैं इस USB को इस LCD के पीछे लगाता हूँ
आपने ये ख्याल करना है कि जब आप USB को इसके पीछे लगाएं तो आपकी LCD ऑन नहीं होनी चाहिए, LCD ऑफ होनी चाहिए। अब मैं इसका पावर, इसको 220 वोल्ट की पावर देता हूँ और थोड़ा सा इससे पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि अब इसने खुद ही जो करना है वो इसने खुद ही करना है, मैंने कुछ नहीं करना। ये आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इसके अंदर जाकर भी अपडेट कर सकते हैं, मगर ये तरीकाकार बेहतर है क्योंकि कुछ पैनल डिस्प्ले नहीं देते अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो ये देखिए आपके सामने ये ब्लिंक कर रही है LED, कभी ब्लू हो रही है कभी रेड हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रही है। तकरीबन मेरे ख्याल से 30 सेकंड लेती है या 1 मिनट मैक्सिमम लेगी, तो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो फ्लैश हो जाएगा इसके अंदर। ये जी अब स्टिल हो गई LED, इसका मतलब है आपका सॉफ्टवेयर फ्लैश हो गया है। अब मैंने इसको ऑन करना है, चाहे USB लगी रहने दें चाहे उतार लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो लाइन्स इसमें नहीं हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा साइज़ भी बिल्कुल ठीक हो गया, वो लाइंस भी गायब हो गई हैं। इसकी वजह ये थी कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ था। तो अब मुझे करना ये है कि इसको फाइनल टेस्टिंग करनी है, इसके ऊपर कोई चीज़ प्ले करके मैं चेक करता हूँ इसके मीडिया में जाकर, और इसके ऊपर अभी मैंने लोगो लगाना है, तो उसके लिए मैं इसके अंदर USB में चीज़ें पहले डाल लेता हूँ। वेल जी आप देख सकते हैं ये USB 2.0 आपको नज़र आ रहा है। मैंने इसके अंदर लोगो भी इंस्टॉल कर लिए, लोगो डाल दिए हैं, इसके अलावा मैंने इसके अंदर सॉन्ग्स भी डाल दिए हैं। तो अब मुझे इसको टेस्ट करना है। ये LED का लोगो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, कैप्चर ओके, ठीक है, हमारा ये LED का लोगो इसके ऊपर लग गया है जी। तो दोस्तों अब बारी आती है इसकी पिक्चर को टेस्ट करने की, इसका साउंड को टेस्ट करने की। तो माज़ा के साथ मैं आपको इसका साउंड नहीं सुनवा सकूंगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यूट्यूब की ये पॉलिसी है कि किसी का भी कंटेंट अपनी वीडियो में नहीं लगा सकते। अगर मैं इसका साउंड लगाऊंगा तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी या चैनल पर कोई असर पड़ सकता है। इस वजह से अभी इसका साउंड बेहतरीन आ रहा है और ये बेहतर तरीके से चल रही है, इस वजह से मैं इसका साउंड ऐड नहीं कर सकता इस वीडियो में। तो क्योंकि ये उनकी पॉलिसी, हम किसी के भी साउंड को भी सॉन्ग को कॉपी नहीं कर सकते। तो अब बारी थी इसके ऊपर हमने फ्रेम को लगाना है। ये फ्रेम बहुत ही लगाना आसान है, आपने जस्ट ऊपर से दबाना है और आपका फ्रेम लग जाएगा। तो आप बड़ी ही आसानी के साथ अपना मॉनिटर LCD को इस स्मार्ट LCD में तब्दील कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। अब मुझे इसके स्क्रूज़ लगाने हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके पीछे, यहाँ पर मुझे स्क्रूज़ लगाने हैं। तो अब मैं इसकी प्राइस की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसकी प्राइस भी आपको साथ साथ बताता चलूँ। तो इसकी प्राइस जो है वो टोटल की प्राइस 7,500 रुपये है, मगर अगर हम एक्सेसरी की बात करें तो हमारे पास 4,000 रुपये का पैनल है और 3,000 रुपये की इसकी किट बॉडी और ये कार्ड वगैरह, बाकी एक्सेसरी टोटल इसकी 3,000 रुपये की है। तो ये मॉडल पे डिपेंड करता है। मॉडल कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ लो क्वालिटी के होते हैं, वो सस्ते भी मिल जाते हैं, आपको ये सस्ती भी मिल सकती है। तो वेल जी ये तो थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को तफसील के साथ आगाह कर दिया कि हम LCD को स्मार्ट LCD में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।